महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा इस बार चर्चाओं में है। ऐसे तो 29 उम्मीदवार हैं यहाँ, लेकिन 3 उम्मीदवारों के बारे में लोग जो है सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं और उनकी खूब चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन ख़ास बात ये नहीं है, बल्कि ख़ास बात ये है कि इस बार एमआईएम पार्टी जो है यहाँ से अपना कैंडिडेट चेंज किए हैं और यहाँ से जो है अब्दुल गफ्फार कादरी के जगह इम्तियाज़ जलील को जो है टिकट दिया गया। और होना क्या था, वही बगावत। और बगावत के साथ जो है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। बात किया जाए 2019 की, तो 2019 में जो है एमआईएम पार्टी के डॉक्टर साहब जो है वो काफ़ी अच्छे खासे वोट लेकर आए थे और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। और इस बार जो है उसी सीट से जो है एमआईएम के पूर्व सांसद, महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील जो है वो एमआईएम पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी भी समाजवादी से और बीजेपी के प्रत्याशी तो है ही। तो इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला होने का पूरा चांस है और लोग कह रहे हैं कि इन तीनों में वोट बटेगा। और ख़ास बात यह है कि एमवीए भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर दी है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें ऐसी ही खबरों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वैसे तो यहाँ 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। बीजेपी के अतुल सावे इस सीट से 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव से उनको एमआईएम में रहकर कड़ी टक्कर देने वाले डॉक्टर अब्दुल कादरी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनावी रन में हैं। और एमआईएम ने इस बार पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों नेता कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के मदद के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,54,000 मतदाता है। ये पूरी तरह से शहरी सीट है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ की ज़्यादातर इलाकों में 6 से 7 दिन में एक बार पानी आता है। इसके अलावा यहाँ की तंग गलियाँ और कुछ जगहों पर गंदगी का भी अंबार है। छोटे रोड और सकरी गलियों के चलते यहाँ ट्रैफिक की भारी समस्या रहती है। हाल भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे इस पर 2014 से काबिज है। 2019 में अतुल सावे यहाँ से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। इससे पहले यह सीट कांग्रेस के खाते में थी। 2004 और 2009 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां 1985 से लेकर 1999 तक हरिभाव बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस ये सीट मिली है, यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस को ये सीट मिली है। एमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील का कहना है कि अतुल सावे को जिताने के लिए एमवीए ने इस सीट से मराठा कैंडिडेट बदल दिया। वहीं एमआईएम उम्मीदवार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, लेकिन ना हम बटेंगे और ना ही कटेंगे। इस बार हम बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे। अतुल सवेरे चुनाव जीतकर चले जाते हैं और यहाँ की समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है, ऐसा इम्तियाज़ जलील का कहना है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इस बार लोग हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे और विकास पर वोट करेंगे। वहीं अतुल सावे का कहना है कि उन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए का फंड लाया और रोड के लिए बहुत काम किया है। वो पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आगे 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो औरंगाबाद पूर्व से बीजेपी के अतुल सावे को खड़ा किया गया था। इस चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले एमआईएम के अब्दुल गफ्फार कादरी ने पर्चा भरा था। दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि अतुल सावे को 93,967 वोट मिले थे, जबकि एमआईएम के अब्दुल गफ्फार को 80,036 वोट प्राप्त किए थे। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी के अतुल सावे को 64,528 और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल गफ्फार कादरी को 60,268 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र को 21,203 वोट प्राप्त किए थे। अगर चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत कम वोटों से हारने वाले कादरी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि एमआईएम पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उन्होंने पार्टी बदलकर
समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया और वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। अगर इस सीट पर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम समुदाय काफ़ी ज़्यादा है, इनका वोट शेयर करीब 40% है। वहीं दलित समाज यहाँ 16% के आसपास है और आदिवासी समुदाय 1.5% के करीब है। शहरी और ग्रामीण वोटरों के बीच तुलना की जाए तो इस विधानसभा में ग्रामीण वोटर है ही नहीं, सिर्फ शहरी वोटर है। आपको बता दें कि सपा इमाम उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर वोट कटवा का आरोप लगाया है। दोनों नेता पहले एक साथ काम कर रहे थे और अब दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। यही है सियासत। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये सीट स्थित है। यह औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें अन्य 5 विधानसभा सीटें बीजापुर, गंगापुर, औरंगाबाद मध्य, कन्नड़ और औरंगाबाद पश्चिम SC भी शामिल है। औरंगाबाद को आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजी नगर जिले के रूप में जाना जाता है। इस जिले का क्षेत्रफल 10,100 वर्ग किलोमीटर है। औरंगाबाद जिला मराठवाड़ा का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, जिसमें अजंता और एलोरा गुफाएं शामिल है। इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2 बड़े मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जिसका फायदा अतुल सावे को मिल सकता है। इसलिए दोनों नेता एक दूसरे को वोट कटवा बता रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है महाराष्ट्र औरंगाबाद के बारे में। आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि इस सीट पर जो है वो वोट बटेगा, बीजेपी निकलेगी इस सीट से, या फिर यहाँ पे जो है जनता सूझबूझ से काम लेगी? MIM के कैंडिडेट इम्तियाज़ जलील हैं और 2 बार से MIM के ही टिकट से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर अब्दुल वफार कादरी जो समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि MVA के कैंडिडेट भी वहाँ मौजूद है। तो कुछ वोट अगर वो भी ले आई तो फिर बीजेपी को बहुत अच्छा फ़ायदा होता नज़र आएगा। तो खैर, जो भी चीज़ें हैं वो तो इलेक्शन के बाद नज़र आ ही जाएगा। आपकी अपनी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान ने, जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढालो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर, और मैंने कहा था कि आम खास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17